महोदय एक एक चीज बोलेंगे कि अगर आपको भारत का नागरिक का ही झारखंड में रखना है तो फिर राज्य का ही अलग है। काहे अलग है 28 राज्य? भारत को एक नागरिक बनाइए, एक देश बनाइए, एक बेस बनाइए। काहे अलग अलग राज्य है और काहे अलग अलग वहां का नियोजन नीति और खतिया नीति है। तो देखिए उल्टा पुल्टा बात मत बोलिए। झारखंड किसी का बाप का नहीं है। झारखंड अगर कोई बोलता है ना बिहार वासी या यूपी वासी कि झारखंड को बिहार जैसे बोलता है कि इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ तो इंडिया बाप हो गया, पाकिस्तान बेटा हो गया, उसी तरह सुनने में आया कि बिहार बोल रहा है कि बिहार बाप हो गया, झारखंड बेटा हो गया। अरे भाई एक बात कहो तो गिफ्टे नहीं दिले तोर से लड़ के झगड़ के शहादत दे के तोर से छीनल जो हमें लेल नहीं हो तो झारखंड तोर बापे के लागू की ओते आप नहीं चलतो। और झारखंड ही ऐसा एक राज्य है जिसका जो 2 उंगली बराबर धनबाद और बोकारो जहां से आंदोलन स्टार्ट हुआ है वो पूरा एगो राज्य पूरा देश को चलाता है और पूरा 7 देश को चलाता है। नहीं तो आइए हमसे डिबेट करें इस मैटर में, बता देंगे किस तरह चलाता है। जोहार दोस्तों, जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड। मैं आपको दोस्त जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ भाषा आंदोलनकारी और खतियान में भी जो आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले JB केसेस के राजकिशोर दा हमारे साथ में हैं। तो सबसे पहले आपका जोहार करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। जय झारखंड, जोहार झारखंड, क्रांतिकारी जोहार रहेगा जितेंद्र ब्लॉग्स को। और हम फर्स्ट वर्ड से ही बोलेंगे कि टाइगर जयराम हो तो नाम नहीं, एक सोच एक विचार बनकर पूरा झारखंड में उभर रहे हैं। तो इस हाँ थोड़ा समझा ये जानना चाहेंगे कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये सब को लेकर के साल भर से आंदोलन चला। विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल में गया, राज्यपाल राजभवन में। उसके बाद से राज्यपाल जी ने उनको उस बिल को वापस लौटा दिया कि इसमें जो है समीक्षा करने की ज़रूरत है। अगर इस पर आगे अगर भेजा जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट और संविधान का कहीं ना कहीं इसमें कुछ उसका विरोध, मतलब उसके विरोध में ये चीज़ होता है। इस पर समीक्षा होने की ज़रूरत है। तो क्या कहेंगे इस पर? इस बारे में सटीक बात बोलेंगे कि देखिए जेएमएम जो सरकार है वो सरकार में आने से पहले क्या बोला था। मैनिफेस्टो का पहला वर्ड था कि 1932 खतियान हम लागू करेंगे। आप मानते हैं कि 1932 खतियान वो लागू करने वाले थे और उनका मैनिफेस्टो में भी था। लेकिन सरकार का कोरोना काल हो या 1-2 साल जाने के बाद उनका विधानसभा से बात होता है कि अगर हम 1932 अगर लागू करेंगे तो कहीं ना कहीं विवादित हो जाएगा। 2011 का क्या होगा, 1965 का क्या होगा, 1954 का क्या होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया। लेकिन इस बीच में टाइगर जयराम महतो ऐसा ऐसा तर्क लेके, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दे के, उन सभी जितना भी तर्क लेके आए हैं उनका एग्जाम्पल देख के सबको मुंह तोड़ जवाब दिए और पूरा जनता एकजुट होके कहीं ना कहीं सरकार को नीचे झुकाने का काम किए हैं। तभी जाके कैबिनेट और विधानसभा में पारित हुए। इसमें एक वर्ड बोलेंगे कि जैसे हम एक ही को एग्जाम्पल बोलेंगे, जब किसी इंसान का पहला एम रहेगा कि हमको उसको पारित करना है और वही एम से वो मतलब पीछे हट के नहीं करते हैं और जनता उसको मजबूरन करवाती है। मतलब वो नहीं कर रहे हैं, सरकार में चाहते तो कर सकते थे लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। किसके बदौलत किया? जनता आंदोलन किया। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि राज्यपाल अगर हम लोग का महामहिम अगर हम लोग का पारित को कैंसिल किया है ना तो इसमें उनका दोष नहीं है, इसमें डायरेक्ट हम बोलेंगे कि सीएम को दोष है। काहे कि आप भी पारित कैबिनेट और विधानसभा में किए है ना तो जनता के बदौलत। हम आपको आपका वीडियो के माध्यम से और अपना 2-3 चैनल में यही बोले थे कि देखिए सर आप सीएम हैं, आपका पापा जिंदा है, वो महान आंदोलनकारी और जेएमएम का संस्थापक रह चुके हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि जब जनता आपके विपक्ष में आंदोलन करके आपको मजबूरन हो कि आपको पारित करवा सकता है तो आपको भी आंदोलन दिल्ली में करना होगा। काहे कि देखिए राज्यपाल ये कहीं ना कहीं गेम किए हैं। काहे कि ये बीजेपी का गेम है। आपको जैसे कि विधानसभा के बाद राज्यपाल में जाना था, राज्यपाल का क्या फर्ज बनता था कि हमको केंद्र में भेजना है। केंद्र करे ना करे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जिम्मा आप काहे ले लेते हैं? कर देते केंद्र का हम लोग बहिष्कार करते हैं और ऐसे तो शुरू से करिए रहे। तो ये जानते हैं पूरा बीजेपी का गेम है। और एक ही जनता के लिए हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि ये सब गेम को समझिए, नहीं तो आने वाला समय में गुलाम तो थे ही, नौकर और भिखमंगा बन के रह जाएंगे। तो राज्यपाल जी को जो ये प्रस्ताव है वो विधानसभा सेंट्रल तक मतलब पहुंचा देना चाहिए। हाँ वो बोल रहे सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाएगा, हाई कोर्ट में खारिज हो जाएगा और ये विवादित क्षेत्र है, अगर ऐसा करेंगे तो विवादित हो जाए। ए बाप तो अपन काम तो कर ही लेना, हेते ना भेते उल्टा बादे के बात हो। देख इंसान हमने ये 5 किलो का अगर आटाओ गिरी जीते माथा में तो मरी जाए तो कि हमें जीना छोड़ी देवे।
हर दिन रोड में एक्सीडेंट होता, तो क्या रोड में चलना छोड़ दें? तो देखिए ये जो है ना, ये पूरा एकदम गेम है। आप अपना काम करते हैं, आप अपना काम करते, होता नहीं होता बात की बात है, होता तो कैबिनेटों में पास नहीं होता, जो हेमंत सरकार बोलिए दिए थे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जनता जब हावी हुआ तो हेमंत सोरेन को एहसास हो गया कि नहीं बाप, जनता जनार्दन जनता हमारे भगवान लगे, और अगर हमारे विपक्ष खड़ा हो जाए तो हम कहूँ नहीं रहे, मजबूरन करे पड़ते नहीं करते। तो एखन हमें एक तौर चैनल के माध्यम से एक एडवाइस देवो कि हेमंत सोरेन जी को केंद्र में जाके आंदोलन करना चाहिए, तबे जिंदा रह पाएंगे, मतलब सरकार में रह पाएंगे। जिंदा रहने का मतलब क्या, सरकार में रहे तबे जिंदा है, नहीं तो झारखंड से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कुछ का ये भी जो है बयान आ रहा है कि 1932 खतियान आधारित जो स्थानीय नीति था, अगर इस तरह से लागू होता है तो वैसे भी आदिवासी जिसका जमीन नहीं है अभी, उसको जो है इस नीति में उसको समस्या हो सकती है। देखिए एक ही चीज बोलेंगे, जिस तरह सेंट्रल में राष्ट्रीय पार्टी में हिंदू मुस्लिम चलता है, क्या कि उसी में पार्टी चलेगा, उसी तरह आप जब देखा कि झारखंड एक जनसंख्या, एक हर समुदाय का आदमी सरकार के खिलाफ है, नियोजन नीति के खिलाफ है, अस्थायी नीति के खिलाफ है, सब एक हो गया है। तो अब यहाँ क्या किया ना, आदिवासी और मूलवासी को लड़ाने का काम किया। और नियोजन नीति को लेकर के भी जो है बात कही जा रही है कि अगर नियोजन नीति जिस तरीके से मांग हो रही है तो सबको जो है समान अधिकार है, नियोजन पाने का समान अधिकार है। एक सेकंड जितेंद्र बाबू, हम एक चीज बोलेंगे, पता नहीं हमको उतना नॉलेज है कि नहीं, लेकिन राज्यपाल बोलते हैं ना कि जो है भारत का जो नागरिक है उसको यहाँ हक है झारखंड में, वो कर सकते हैं, क्या कि नहीं तो विवादित हो जाएगा 1932। अरे भाई राज्यपाल महोदय, एक चीज बोलेंगे कि अगर आपको भारत का नागरिक का ही झारखंड में रखना है तो फिर राज्य का ही अलग है, काहे अलग है 28 राज्य? भारत को एक नागरिक बनाइए, एक देश बनाइए, एक बेस बनाइए, काहे अलग अलग राज्य है और काहे अलग अलग वहां का नियोजन नीति और खतिया नीति है? तो देखिए उल्टा पुल्टा बात मत बोलिए, झारखंड किसी का बाप का नहीं है। झारखंड अगर कोई बोलता है ना बिहार वासी या यूपी वासी कि झारखंड को बिहार जैसे बोलता है कि इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ तो इंडिया बाप हो गया, पाकिस्तान बेटा हो गया, उसी तरह सुनने में आया कि बिहार बोल रहा है कि बिहार बाप हो गया, झारखंड बेटा हो गया। अरे भाई एक बात को वो तो गिफ्टे नहीं दिले, तौर से लड़ के झगड़ के शहादत दे के तौर से छीनल जो हमें लेल नहीं हो तो देख ले, भारत नागरिक खाली झारखंड में नहीं चलतो, पूरा देश में चलाओ। एते अच्छा बिहार वासी है, यूपी वासी है, अन्य राज्य का क्या महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में नहीं है, कहीं झारखंड तो बापे का लागू की ओते अब नहीं चलतो। और झारखंड ही ऐसा एक राज्य है जिसका जो 2 उंगली बराबर धनबाद और बोकारो जहां से आंदोलन स्टार्ट हुआ है वो पूरा एगो राज्य पूरा देश को चलाता है और पूरा 7 देश को चलाता है। नहीं तो आइए हमसे डिबेट करें इस मैटर में, बता देंगे किस तरह चलाता है। नियोजन नीति को लेकर के भी जो है 21 दिसंबर को विधानसभा घेराव किया गया था, पूरा झारखंड के जो स्टूडेंट वहाँ पर छात्र सड़क में उतरे थे, तो उसमें एक सांत्वना दिया गया था सरकार की ओर से कि नियोजन नीति जो है उचित बन जाएगी 1 महीने के अंदर में, लेकिन अब तक जो है सही तरीके से बना नहीं था, तो छात्र हताश हुए हैं। और हजारीबाग में फिर आज 1 फरवरी को जो फिर से वो लोग आंदोलन छेड़े हुए हैं अपने नियोजन नीति को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? क्या करिएगा, देखिए अब एक बात बताइए, सेंट्रल का ही बात बोलते हैं, भाजपा का मैनिफेस्टो में था कि एक नागरिक को 15 लाख रुपया उसका अकाउंट में जाएगा, लेकिन जब अमित शाह को गृह मंत्री को पूछा गया कि सर आप जो बोले थे 15 लाख जाएगा एक जन को, तो पता है अमित शाह का वो वीडियो भी होगा, आप सर्च करके देख लीजिएगा, बोलता है ये मेरा जुमला का काम था, करने का नहीं था। तो सोच लीजिए जो देश का गृह मंत्री है उसका मुंह से मौखिक से ऐसा बात आता है कि भाई मेरा जुमला का काम है, तो उनको देख के ये लोग काम कर रहा है, हेमंत सोरेन वही काम कर रहा है जो भी है। देखिए तो हम लोग का क्या फर्ज बनता है ना कि जितना भी झारखंडी है, जितना भी क्रांतिकारी है, हम आपका वीडियो के माध्यम से, आपका चैनल के माध्यम से इतना ही बोलना चाहते हैं, चाहे देश का बात हो या राज्य का बात हो, कोई क्रांतिकारी आज के डेट में जिंदा नहीं है, लेकिन हाँ वही क्रांतिकारी का नाम पे छाती में लात रख के पार्टी गठन करके राज भोग रहा है। काहे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, शहीद शक्तिनाथ महतो की बेटी अंजना देवी कल का दिन में जिला परिषद लड़ी, लेकिन वो नहीं जीती। काहे नहीं जीती रे भाई? झारखंड का 3.5 करोड़ जनसंख्या जब शहीद शक्तिनाथ महतो का शहादत और जयंती मनाता तो उनका बेटी आज काहे वंचित है कोई पद के लिए? उनको तो मंत्री होना चाहिए, तो आज के डेट में वो नहीं होगा। क्रांतिकारी राज भोगेगा, क्रांतिकारी शहीद नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा।
नियोजन नीति पर अभी क्या मतलब होना चाहिए अभी उस पर? आप बताइए ना, आपका पहचान क्या है? जब आप झारखंडीय है ना तो नियोजन नीति क्या बनेगा? तो बोल दिया, राज्यपाल जी भी बोल दिया, पूरा यहाँ नियोजन नीति भी है कि भारत का जो नागरिक है झारखंड में नियोजन नीति का फल मतलब ये करेंगे, मतलब फायदा उठाएंगे। तो हमको मालूम होना चाहिए ना कि हम कहाँ का है। वो तो डायरेक्ट बोल दिया कि भारत का नागरिक। अच्छा, ऐसा कोई स्टेट में है? नहीं है। बिहार ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, आंध्र प्रदेश ले लीजिए और मध्य प्रदेश ले, कहीं भी ले लीजिए, सबका एक अलग अलग क्राइटेरिया है। लेकिन झारखंड को पता नहीं, लेलवा का बहू है, जैसे टाइगर बोला था, लेलवा का बहू सबके भोजू मायरी झारखंड ओटाई समझ ले सब। तो सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको एक एक संदेश देना चाहते हैं कि मायरी टाइगर जयराम तो जे हो ना, और सबके जगाए दिलो, लड़े ले सिखाए दिलो, बचके ले सिखाए दिलो। आज ओकर संगे ना रहे ना तो तोहनी जानिए, सोच ले अपन इज्जत, माय के इज्जत, बहन के इज्जत, बेटा बेटी के ना सम्मान देने वाला इज्जत सब खोई देवी, सब खोई देवी। एटे एगो संदेश देतो टाइगर जयराम महतो के साथ दी और साथ रहो। हाँ, एते को टाइगर जयराम महतो को अगर डाउन करना है उनसे डिबेट करके हरा दीजिए, उनको डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उनको उनका उनका जो विचार है उनसे खारिज कर दिए, हरा देंगे। लेकिन आप बोलेगा उनका खामी, वो ऐसा है वैसा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। अरे तो ठीने दम हो ना तो खुला मंच में कह लो कि नरेंद्र मोदी आए, हमने सीएम तो मुरुख लगो, सचिव आओ हमारे से 1 मिनट डिबेट कर, ककरो औकात नहीं भेलो आवे कर, तोरा डैमेज करेगो तो ओकर से डिबेट कर, ओकरा हराओ तब बात करिए, नहीं तो नेगेटिव बात नहीं करिए। नहीं तो उलगुलान सबसे पहले राजकिशोर महतो करेगा, जहाँ भी होगा वहीं से करेगा। जी, अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ स्थानीय नीति जो इसको रिजेक्ट कर दिया गया है उसको लेकर के अभी आपने बात किया, नियोजन नीति को लेकर के अभी आप बात किया। तो बाकी आप सभी का भी धन्यवाद रहेगा, जोहार रहेगा, जोहार झारखंड, जय झारखंड। जय झारखंड।